हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों को, सारे स्टूडेंट्स को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सब लोग की पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग नंबर फ्रॉम इंडिविजुअल डिजिट्स। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे, थोड़ा 1 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कंपेयरिंग नंबर। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग? कल पढ़े थे कंपेयरिंग नंबर। ठीक है, कंपेयरिंग नंबर क्या होता है, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। ये क्या करता है, नंबर को आइडेंटिफाई करता है, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे हमारे पास से मैं एग्जाम्पल देता हूँ सिंगल डिजिट का, 2 3 5 6। अगर मैं पूछूं इन चारों नंबर में से, ये सारे सिंगल डिजिट के नंबर है, इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप बताएंगे 6। और सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? आप बताएंगे 2। अगर मैं डबल डिजिट का नंबर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं, मैंने कल बताया था, तो उसके नंबर्स के प्लेस पे जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा पहला नंबर है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 10th प्लेस, ए बी 10th प्लेस, ए बी 10th प्लेस, ए बी 10th प्लेस। क्या है, ए दोनों बराबर है, ये छोटा है। तो अपने जो 10th प्लेस वाला नंबर है ना, 10th प्लेस वाले जो डिजिट्स है ना, किस नंबर में सबसे बड़ा है, इस वाले में सबसे बड़ा है। तो प्लेस वाले नंबर, जिस नंबर के प्लेस पे जो डिजिट सबसे बड़ा होगा वही मेरा नंबर सबसे बड़ा होगा। और जिस नंबर में प्लेस का जो डिजिट्स है वो क्या हो कि छोटा होगा, और मेरा नंबर सबसे छोटा होगा। ठीक है, एक मैंने ये पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था, जब नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर, यानी कि डिफरेंट डिजिट के नंबर्स हो, तो कैसे करते हैं? जैसे मान लिया 2 2 1, 3 3 3, या 3 2 2 4 2 4। अब क्या है, ये सबसे आसान है। इस नंबर को कंपेयर करना सबसे आसान। क्यों आसान है? क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस नंबर में डिजिट की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो नंबर सबसे बड़ी होगी, और जिस नंबर में डिजिट की संख्या सबसे कम होगी वो नंबर सबसे छोटी होगी। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहले नंबर में देखा जाए जो डिजिट्स है ना, सिंगल ही है, एक ही है, यानी कि सबसे छोटा नंबर है। और यहाँ पे जो डिजिट्स डिजिट की जो संख्या है ना, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मेरा इन तीनों नंबर्स कंपेरिजन में ये सबसे बड़ा है। ठीक है, कल हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा करते हुए यहाँ पे आपको समझ आएंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग नंबर फ्रॉम इंडिविजुअल डिजिट्स। ये क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया, इंडिविजुअल डिजिट्स दे दिया है, तो उस डिजिट्स का यूज करके हमको नंबर को क्या करना है, बनाना है। उसने पूछ लिया मेक लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट्स। ठीक है, बिना रिपीटेशन का, बिना कोई रिपीट किए किसी डिजिट का हमको 3 डिजिट दिया हो। जैसे मान लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2 3। मतलब डबल डिजिट का ही नंबर दिया हूँ। जैसे मान लो कितने डिजिट दिए आपको, 2। एक 2 दिया है, एक 3 दिया है। अब मैंने आपसे बोल दिया है, अब इन्हीं 2 डिजिट्स का यूज करके हमको एक बनाना है लार्जेस्ट नंबर, दूसरा बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे जो लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे रखा जाएगा।
जब भी हम लार्जेस्ट नंबर को बनाते हैं या स्मॉलेस्ट नंबर को बनाते हैं, हमको ध्यान देना रहेगा, जब भी हम लार्जेस्ट नंबर को बनाएंगे, इस दो डिजिट्स में जो सबसे बड़ा डिजिट्स है वो सबसे हाईएस्ट वाले में पोजीशन पे आएगा, हाईएस्ट वाले प्लेस पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्लेस पे आ गया 3। और सेकंड वाला जो डिजिट्स है, सेकंड मतलब हाईएस्ट डिजिट्स, वो सेकंड हाईएस्ट प्लेस पे आएगा। यानी कि मेरा क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर बन गया। अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे छोटा इन दोनों डिजिट्स में जो सबसे छोटा डिजिट्स होगा, इन दोनों डिजिट्स में से जो सबसे छोटा डिजिट्स होगा वो क्या होगा, वो हाईएस्ट प्लेस पे आएगा। जैसे मान लिया सबसे हाईएस्ट प्लेस क्या है मेरा, और जो सबसे बड़ा वाला होगा ना वो सबसे लोएस्ट प्लेस पे जाएगा। इसको बोलते हैं वंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। ठीक है, ये मेरे क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर। अब मैं थोड़ा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। यहाँ लिखा वी, व्हेन वी हैव few single digits, when we have few single digits, a variety of number can be formed by arranging the digits in different orders। इसका कहने का मतलब है, जब भी हमारे पास जब भी हमको कोई भी सिंगल डिजिट्स क्या हुए गिवन रहते हैं, तो अ वैरायटी ऑफ नंबर मतलब उस डिजिट्स का यूज करके, उस डिजिट्स का यूज करके हम वैरायटी ऑफ नंबर को क्या करते हैं, बना सकते हैं। अरेंजिंग द डिजिट्स इन डिफरेंट ऑर्डर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में उसको अरेंज करके हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स रखे हुए हैं, एक लार्जेस्ट नंबर हो गया, एक स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अभी मैं क्या 3 डिजिट लूंगा, कोई भी रैंडम, इसमें 1 2 3। अभी मैं एग्जांपल में 3 डिजिट्स लिया हूँ, कौन कौन से हैं, एक 1 है, 2 है, 3। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट्स, एनी डिजिट्स। अब बिना कोई डिजिट्स का रिपीट किए हुए हमको नंबर को बनाना है। उन तीनों डिजिट्स में कोई भी ऐसा एक डिजिट्स नहीं होगा जिसका हम रिपीट करेंगे। अगर हम रिपीट करेंगे मेरा क्या होगा, कंडीशन दिया होगा, जिस कंडीशन के आधार पर हम लोग करने वाले हैं वो कंडीशन क्या होगा, फेल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा कंडीशन है विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट्स। ओके, देखते हैं। अब देखो 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, मतलब दिए हुए हैं, इसका मतलब हो गया एक तीनों डिजिट्स 3 प्लेस पे आएंगे। तो 3 प्लेस कौन कौन से हो गए, मान लो 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, एक के 1 प्लेस हो गया, 10 प्लेस हो गया, 100 प्लेस हो गया। अब इसमें से कौन सा 100 प्लेस पे आएगा, कौन सा 10 प्लेस पे आएगा, कौन सा 1 प्लेस पे आएगा, वो कैसे डिसाइड करोगे, वो डिसाइड करोगे कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर हमको लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि हमको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो हम क्वेश्चन के आधार पर इस डिजिट्स के दिए हुए डिजिट्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कब करेंगे, एक कंडीशन दिया हुआ है विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट्स। ठीक है, बिना कोई डिजिट्स का रिपीट किए हुए नंबर बनाएंगे। ऐसा सब लोग देख लेते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है, जैसे मान लिया, ठीक, अभी मैं फिर लिख ले लिया
एच टी ओ माने वंस, टी माने टेंस, एस माने हंड्रेड्स, ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ पे एक क्या सीरीज में है, मतलब इसका जो सीक्वेंस है ना सीरीज में है। अब ये सीक्वेंस कैसा है, राइट टू लेफ्ट है, वंस टेंस। जब भी हम नंबर को काउंटिंग करते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में, तो क्या होता है, एक सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमेशा उसको हम काउंटिंग करते हैं कहाँ से, राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका जो प्लेस है ना वो सीरीज में ही रहता है। जैसे यहाँ पे लिखना है वन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे थ्री डिजिट्स है, इसलिए हमने थ्री प्लेस लिख लिया है यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। अब इसको हमको थ्री प्लेस में ही क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमको एक एक पकड़ना होगा ना, कौन सी प्लेस में कौन सा डिजिट्स आएगा, ठीक है। अब पहला मेरा नंबर है क्या, लार्जेस्ट। सर ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ लार्जेस्ट, चलो बताइए लार्जेस्ट नंबर। मैं बोल दिया, इन थ्री डिजिट्स का यूज करके आपको लार्जेस्ट नंबर बना के दीजिए। तो आप लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब इसमें आपको देखना है, इन थ्री डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट्स कौन सा है। आपको देखिए पता चल रहा होगा, सबसे बड़ा जो डिजिट्स है क्या है, थ्री। जो सबसे बड़ा डिजिट्स है, यानी जो सबसे बड़ा डिजिट्स है, वो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वाले प्लेस पे आएगा। थ्री प्लेस में जो जिसकी प्लेस सबसे हाईएस्ट है, उस प्लेस पे सबसे बड़ा वाला डिजिट्स आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन सबसे हाईएस्ट वाला प्लेस है, एच, ठीक है। एच की जगह मैंने क्या रख लिया, थ्री। अब देखते हैं, ये फर्स्ट लार्जेस्ट डिजिट्स है, फर्स्ट लार्जेस्ट डिजिट्स हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ, इसका तो काउंटिंग हो गया, इसको मैं काट देता हूँ, अब इसको देखना नहीं है। अब क्या बचे, वन बचे और टू बचे। अब मैं बोलता हूँ सेकेंड, सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट, यानी कि सेकेंड सबसे बड़ा, कि फर्स्ट सबसे बड़ा हो गया। अब दूसरा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, दो। तो दो क्या आएगा, सबसे सेकेंड हाईएस्ट प्लेस पे आएगा, यानी कि जो दूसरा सबसे बड़ा डिजिट है सबसे दूसरे सेकेंड हाईएस्ट प्लेस पे आएगा। तो दूसरा सेकेंड हाईएस्ट प्लेस कौन सा है, टी, ह्यूमन टेल्स, यहाँ पे क्या दिए, दो, ठीक है। अब मेरा लास्ट में जो बचता है ना, वन, कोई भी लास्ट में जितना भी बड़ा डिजिट है उसमें जो सबसे लास्ट बचेगा वो सबसे लास्ट वाले प्लेस पे आ जाएगा, वन। यहाँ पे मैंने लिख दिया वन। अब देखिए, ये मेरा बन गया 321, यानी कि 320, अगर मैं बल करूँ 321, यानी कि मेरा क्या आ गया, 321। एक ये मेरा हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर। अब देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो दो बार तीन बार रिपीट किया हुआ हो, ठीक है। मैंने कंडीशन ये दे दिया था, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट्स। तो क्या इस नंबर में जो अभी मैंने लार्जेस्ट नंबर बनाया, इन डिजिट्स का यूज करके, तो ऐसे कोई डिजिट्स के होंगे रिपीट हुए हैं क्या, नहीं ना, ठीक है। हम ऐसे ही जो भी हमारे बुक पे जो भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मेरे क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल यही है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यही लेता हूँ। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाना है, ठीक, मैंने एग्जाम्पल यही लिया है, ठीक है, वन टू थ्री। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया मैं, वन टू थ्री, ठीक है। अब हमको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, वो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। थ्री डिजिट्स है, तो तीन प्लेस होगा, कौन कौन सा, एच टी ओ, ठीक है। या लिख, मतलब चाहे जो लिखने सीरीज है तो चाहे राइट टू लेफ्ट लिख सकते हो या लेफ्ट टू राइट लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, ओ टी एच, ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेंस,
h मीन्स हंड्रेड्स। अब क्या करेंगे, हमको सबसे छोटा नंबर बनाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने बोला हुआ है जस्ट इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, सबसे ठीक है, इन तीनों डिजिट्स में जो सबसे छोटा डिजिट्स होगा, इन तीनों डिजिट्स में जो सबसे छोटा डिजिट्स होगा वो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट प्लेस पे आएगा। ध्यान सुनना, इन तीनों डिजिट्स में से जो सबसे छोटा डिजिट्स होगा वो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे आएगा। ठीक है, सबसे छोटा डिजिट्स कौन सा है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, फर्स्ट लोवेस्ट डिजिट्स कौन सा, वन, पुट हेयर हाईएस्ट प्लेस। ठीक है, वन, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वन। अब इसका वन तो हो गया, अब इसको मैं क्या करूंगा, वन कट कट कर दूंगा इसको, मतलब ये मेरा इसका काम हो गया। अब क्या बचा, दो बचा और तीन बचा। सेकंड सबसे लोवेस्ट यानी सेकंड लोवेस्ट डिजिट्स कौन सा है, दो, तो सेकंड हाईएस्ट प्लेस पे आएगा, दो यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब जो मेरा लास्ट में बचा मेरे दोस्त, तो वो क्या होगा, सबसे इजी है, उसको उठा के यहाँ पे जो मेरे जगह बचा हुआ है यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, मेरा क्या बच गया, वन टू थ्री, इसका मतलब मेरा हो गया 123। ये क्या बन गया, मेरा एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यूज ऑफ थ्री डिजिट्स। ओके, यूज ऑफ डिजिट्स इन largest number with the help of 1 2 3 digits। ओके, यहाँ पे मैंने इस लार्जेस्ट नंबर को जान लिया, लार्जेस्ट नंबर में पढ़ लिया, कैसे बनाते हैं मैंने आपको एग्जांपल दिया थ्री डिजिट्स का। यहाँ भी इसका आपको सेम एग्जांपल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं एक और लिखता हूँ। अगर मैं बात करूँ, एक एक पॉइंट और है, हाउ मेनी नंबर कैन वी, हाउ many numbers can we formed with different given digits। ये मेरे पॉइंट्स हो गया, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ डिफरेंट गिवन डिजिट्स, तो कितने ऐसे नंबर बना सकते हैं। वो क्या होगा कि हम बना तो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे जो पूछेगा मैं उतना ही नंबर बनाऊंगा। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा इन सारे डिजिट्स का यूज करके हमको दो नंबर बना के दो, तीन नंबर बना के दो, चार नंबर बना के दो, यानी कि एज पर क्वेश्चन जो बुक्स में क्वेश्चन दिए रहेंगे उस क्वेश्चन के आधार पे हम उस डिजिट्स का यूज करके नंबर को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। देखते एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। हाँ, इसमें भी कंडीशन है मेरे ख्याल दोस्तों, इसमें क्या कंडीशन, सेम कंडीशन है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट्स। इसमें भी क्या करेंगे, बिना कोई डिजिट्स का रिपीट किए हुए हम नंबर को बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मैं इससे एग्जाम्पल चलो डिफरेंट यूजर, 2 1 4। अब देखो, मैंने थ्री डिजिट्स का एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल निकाल लिया है 2 1 4। अब इन थ्री डिजिट्स का यूज करके हम कितने ऐसे नंबर बना सकते हैं, कितने ऐसे नंबर बना सकते हैं देख लेते हैं। देखो, 2 1 4, ठीक है, 2 4 1, ठीक है,
124 142 हो गया। 421 412 और भी बन सकता है क्या? यानी कितने नंबर बना दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 कैसे बने? ये 6 नंबर कैसे बने? समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, जब भी हमको नंबर को क्या करना है, बनाना है, कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं? अभी मैं बात करूँ कितने नंबर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितना है बनने का है। जब एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के आधार पे बना देंगे। जब हमको पॉसिबिलिटी पता चल जाएगा, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म, ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसको आसानी से बना पाओगे। जैसे देख लेते हैं, अब देखो ये बना कैसे, मैं देख लेता हूँ। देखिए, इन तीनों डिजिट्स में आप कोई भी एक डिजिट्स क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। चलो मैं ले लेता हूँ, उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया, आधार हो गया। चलो मैंने ले लिया 2। अब मेरा बेस मैंने 2 मान लिया है, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पे मैं नंबर्स को बनाऊंगा। देखो, 2 ले लिया, 2 ऐसे लिखना है। अब इसको इस तरह लिखना है, 1 1 4 लिखो चाहे 4 1 लिखो, बनेगा। पहले लिखो 1 4, ये 1 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अरे मतलब उल्टा कर देंगे, 2 4 1, एक बन गया। ठीक है, हो गया ना। एक बेस पे ले लिए, अब इसको मिटा देते हैं, दूसरे बेस पकड़ते हैं 1। चलो 1 ले लिया, 2 4 4 2, ठीक है। अब ये बेस खत्म हो गया, अब इसको बेस पकड़ लेते हैं 4। अब 4 करते हैं, 4 1 2, ठीक है, 4 2 1 बन गया। कितने नंबर बने? 6 नंबर बने, ठीक है। ये मेरा थर्ड थर्ड पॉइंट था, हाउ मेनी नंबर्स बेनियमिन कैन बी फाउंड विद द डिफरेंट गिवन डिजिट्स। ओके, मैंने आपको एग्जांपल दिया 3 डिजिट्स का। डिजिट से हमने 6 नंबर्स बनाए हैं। इसको मैं कल भी पढ़ूंगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लार्जेस्ट नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट्स। कंडीशन दिया रहेगा, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट्स, हाउ मेनी, पहला थर्ड पॉइंट, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड, देखिए हाउ the largest, how can find largest number, how can find smallest number। ओके, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ाई करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।